अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज एक ना मामूली सी बेज़रर सी चीज़ का जिक्र करना है। वो क्या है नाज़रीन? वो है गोंद कतीरा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेगाकैंथ गम। कहाँ से मिलेगा? आपको अपने शहर की किसी भी पंसार की दुकान से बहुत आसानी से और बड़े सस्ते दामों में मिल जाएगा। नाज़रीन, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि आपने इसे यूज़ कितना करना है। नाज़रीन, नॉर्मली 1 टीस्पून, ठीक है, जो छोटी चम्मच होती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 टेबल स्पून तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर से भिगो के रख देना है रात को। कम से कम 8 से 10 घंटे आपने भिगो के रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पत्थर की तरह का सख्त से था, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह आप देखेंगे बिल्कुल नरम जेल की फॉर्म में ये आ जाएगा। नाज़रीन, अब आपने क्या करना है? अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? नाज़रीन, आप इसे नींबू पानी में डाल सकते हैं, दही में मिक्स कर सकते हैं, लस्सी में मिक्स कर सकते हैं, खीर में मिक्स करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कस्टर्ड में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से करना है बता चुका हूँ। अब इसके फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं, तो आए नाज़रीन एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ना आयुर्वेदा की नज़र में बताऊँ, वो कहते हैं कि इसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडी तासीर होती है तो उसका आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, वो लोग ख़ास तौर पे जिन्हें पखाना करते हुए, छोटा पेशाब करते हुए जलन होती है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को ये लिप्स के अंदर दाने निकल रहे होते हैं, ठीक है, जिसे हम माउथ अल्सर भी कहते हैं, वो इसका यूज़ करें, उसे डेली बेस पे यूज़ करें, तो वो फ़ील करेंगे कि वो जो उनका माउथ अल्सर था वो ख़त्म हो जाएगा। जिन्हें पखाने में मैंने आपको कहा था कि जलन होती है, उनके लिए उनकी ये जलन ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अब आ जाती है जो दूसरी बात, वो क्या है? नाज़रीन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फाइबर मौजूद है। फाइबर का क्या फ़ायदा होता है? नाज़रीन, इस फाइबर का ये फ़ायदा होता है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, उनके लिए क्या है कि वो अगर इसे रोज़ाना के बेस पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि उनकी कब्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? ये जो फाइबर है ना, मैंने आपको बताया कि ये पानी को क्या करता है, सोक कर लेगा। पखाना वज़नी हो जाएगा। जब पखाना वज़नी होता है तो फिर क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर उसकी मूवमेंट ईज़िली होती है। जब मूवमेंट ईज़िली होती है तो उसका निकलना बाहर आसानी से होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो कब्ज़ है वो ख़त्म हो जाती है। इसी फाइबर का एक और फ़ायदा होता है, वो क्या होता है कि ये पानी को सोक कर लेते हैं, ठीक है? उस टाइम क्या होता है कि जो भी आप खुराक खाते हैं, उसके अंदर जो भी ऑयल कंटेंट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारी बॉडी में जाना है, तो वो क्या करता है कि ये इस कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बाइंड हो जाता है तो फिर क्या होता है कि हमारी आंतें उसे जज़ब नहीं कर पाती। आंतें जज़ब नहीं कर पाती तो क्या होता है, वो पखाने के साथ बाहर निकल जाता है। तो वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उन्हें इसका यूटिलाइज, इसे डेली बेस पे इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है वो कंट्रोल में रह सके। अच्छा नाज़रीन, तीसरे नंबर पे आ जाता है वो क्या? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम एक अच्छी अमाउंट में मौजूद है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारा एक अहम जुज़ है हड्डियों का। तो वो लोग जिन्हें हड्डियों में दर्द रहता है, जिन्हें जोड़ों में दर्द रहता है, और ख़ास तौर पे जो घर में आपके बूढ़े लोग हैं, इसे हलवे में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका हलवा भी बना सकते हैं, उस हलवे के लड्डू भी बना सकते हैं। तो वो आपने क्या करना है कि आपके घर में किसी भी हड्डियों का दर्द है या किसी को जोड़ों का दर्द है तो आपने उसे डेली बेस पे देना शुरू कर देने। वो औरतें जिन्हें मेंसेस के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल में शदीद दर्द होती है, वो भी इसका रोजाना यूज करें तो क्या होता है कि उन्हें पेन में रिलीफ हासिल होगा, तो उस तरीके से उन्हें दर्द नहीं होगी। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका एक और फायदा है, वो क्या कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, ठीक है, जिनकी ग्लूकोज स्पाइक गोली की तरह ऊपर जाती है, अगर इसे वो भी यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा होता है कि जो इसके अंदर फाइबर मौजूद है आंतों के अंदर, जो हम मैं कहता हूँ कि जो ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो रहा होता है, ठीक है, उसमें क्या हमें फायदा होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होगा। जब आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज स्पाइक नहीं आती। तो वो लोग जो डायबिटिक हैं उन्हें इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। नाज़रीन, ये इसके कुछ इस्तेमाल थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनका आपको साइंटिफिक एविडेंस इजीली मिल जाता है। वो चीज़ें मैंने ये एक्सप्लेन कर दी हैं। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देर सवेर ज़रूर हो सकती है जवाब देते हुए, लेकिन मैं पर्सनली उसका आंसर खुद करता हूँ। तो नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।